बॉडी देर आर 2 टाइप्स ऑफ सिस्टम जो कि क्या करते हैं, बॉडी को कंट्रोल करते हैं और रेगुलेट करते हैं। पहला सिस्टम कौन सा है? एक सिस्टम है फास्ट सिस्टम, दूसरा है स्लो सिस्टम। फास्ट सिस्टम के अंदर क्या आता है, अपना नर्वस सिस्टम आता है जो कि बहुत रैपिडली एक्ट करता है। सेकंड वन इज़ स्लो सिस्टम जो कि एंडोक्राइन सिस्टम होता है, इन विच हॉर्मोन्स आर रिलीज्ड बाय सर्टेन ग्लैंड्स। और फिर फर्दर नर्वस सिस्टम को किस में डिवाइड किया जाता है, दो में, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर क्या आता है, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन स्टेम। ब्रेन स्टेम एंड स्पाइनल कॉर्ड अलोंग विथ क्रेनियल नर्व 1 and 2। ये चीज़ बहुत कम लोगों को पता होती है, दैट cranial nerve first and second comes under the central nervous system and the peripheral nervous system has 3rd to 12th cranial nerve। और क्या होता है, सोमेटिक नर्वस सिस्टम होता है, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम होता है, ठीक है। फिर ऑटोनोमस के 3 पार्ट्स होते हैं, सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक एंड एंटेरिक नर्वस सिस्टम। लाइक जैसे फॉर एग्जाम्पल ये डायग्राम है, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन, देन इट में लीड टू द ब्रेन स्टेम, देन स्पाइनल कॉर्ड। तो ये क्या है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, ठीक है। और ब्रेन स्टेम के अंदर क्या क्या आता है, मिड ब्रेन, पोन्स, मेडुला ऑब्लोंगाटा, और एक साइड आता है सेरिबेलम, देन स्पाइनल कॉर्ड, राइट। देन न्यूरॉन क्या है, स्मॉलेस्ट यूनिट है, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है नर्वस सिस्टम की। एंड दिस इज द डायग्राम ऑफ न्यूरॉन देयर इज सेल बॉडी विद लॉट्स ऑफ डेंड्राइट्स, देन it is attached with the axon and divided into further terminals which is known as axon terminals, right। बहुत सारी ब्रांचेस में डिवाइड हो जाता है। पहला है सेल बॉडी। सेल बॉडी के अंदर जो मेन क्वेश्चन आता है हमारे पास, दैट इज़ टिग्रीड सब्सटेंस, कि टिग्रीड सब्सटेंस हमें कहाँ मिलता है, मोस्टली क्वेश्चन ये आता है। तो टिग्रीड सब्सटेंस कहाँ मिलता है हमें, टिग्रीड सब्सटेंस मिलता है हमें सेल बॉडी के अंदर, ठीक है। सेल बॉडी के अंदर, ये जो सेल बॉडी है इसके अंदर निसेल ग्रैन्यूल्स होते हैं जिसके अंदर टिग्रीड सब्सटेंस मिलता है। वो क्या है, दिस इज अ प्रोटीन विच इज़ ग्रे कलर एंड विच फॉर्म्स सेल बॉडी एज अ ग्रे, ठीक है। हमें जो सेल बॉडी है वो ग्रे कलर की किसकी वजह से मिलती है, टिग्रॉइड सब्सटेंस की वजह से, क्योंकि वो ग्रे कलर का होता है। देन बहुत सारे डेंड्राइट्स अटैच होते हैं, ठीक है। सेंटर में न्यूक्लियस होता है सेल बॉडी की, फिर एक्सोन से कनेक्ट हो गया, फिर जहाँ से एक्सोन की स्टार्टिंग होती है उसको बोलते हैं एक्सोन हिलिक। फिर उसके ऊपर एक माइलिन शीट होती है जहाँ पर माइलिन शीट नहीं मिलती, दीज पॉइंट्स उनको बोलते हैं नोड्स ऑफ रैनवियर या फिर रैनवियर नोड्स। एंड देन फिर ब्रांचेस में डिवाइड होता है जिसके एंड में बल्ब लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको बोलते हैं एक्सॉन टर्मिनल। और जो माइलिन शीट है, माइलिन शीट लाइक जो एक कहीं कहीं पे कवरिंग होती है पूरे चारों राउंड पे, माइलिन शीट है जो किससे बनी होती है, फॉस्फोलिपिड और वाइट कलर से, जिसकी वजह से जो वाइट मैटर के फॉर्मेशन में हेल्प करता है, ठीक है। सो दीज आर द थिंग्स ऑफ न्यूरॉन्स, राइट। फिर न्यूरॉन्स कितने टाइप के हैं, न्यूरॉन्स देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स। जैसे पोल्स के बेसिस पे नंबर ऑफ पोल्स देयर आर यूनिपोलर, बाइपोलर, मल्टीपोलर एंड सूडो यूनिपोलर। यूनिपोलर इज मतलब जिनमें एक सिंगल पोल मिलता है हमें, राइट, एक सिंगल पोल मिल रहा है। तो वो कहाँ कब मिलते हैं, एम्ब्रियोनिक स्टेज में या फिर एमएनटी। एमएनटी क्या है, ट्राइजेमाइनल नर्व के अंदर मिलता है, वहाँ पर मिलते हैं। बाइपोलर मीन्स उसके 2 पोल्स हैं, लाइक दोनों साइड पोल्स हैं उसके, वो कहाँ पे मिलते हैं, रोड, कॉन्स, ऑल्फैक्टरी, ऑर्गन ऑफ कॉर्टिकाई, टेस्ट बड्स। लाइक इसको याद करने का तरीका क्या है, लाइक सेंस ऑर्गन में बाइपोलर इज
सेंस ऑर्गन में क्या होता है, आइज, ईयर, नोज, टंग, ठीक है। तो आइज में रोडर कॉर्न सेल्स हो गए, ईयर में क्या हो गया, ऑर्गन ऑफ कॉर्टिक आई, नोज में ऑल्फैक्टरी और टंग में टेस्ट बड्स। तो इन सब में बाइपोलर न्यूरॉन मिलता है। देन मल्टीपोलर मोस्ट ऑफ द बॉडी में सबसे ज़्यादा मल्टीपोलर न्यूरॉन्स ही मिलते हैं। देन सूडो यूनिपोलर, सूडो मीन्स लाइक फॉल्स मतलब फॉल्सली वो यूनिपोलर की तरह एक्ट करता है, जैसे मिलता है डोर्सल रूट गैंग्लियन के अंदर। पे भी क्वेश्चन आते हैं कि कहाँ पे कौन सा पोल का न्यूरॉन हमें मिलता है। देन सेकेंड वन है फंक्शन के बेसिस पे जैसे हमने सबने पढ़ा है, लाइक फ्रॉम स्कूल इटसेल्फ वी हैव लर्नड अबाउट सेंसरी न्यूरॉन एंड मोटर न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन, ठीक है, जो क्या करता है, लाइक हमें कहीं पे मान लो चोट लगती है, कुछ भी होता है, जैसे कोई गर्म चीज़ यहाँ पे लग गई हमें, तो वो जो ब्रेन तक लेके जाएगा वो सेंसरी न्यूरॉन्स के थ्रू हमें जल्दी से जल्दी क्या करेगा, न्यूरॉन को ब्रेन तक लेके जाएगा। और जो वापस आएगा कि हाथ हटाओ तुम लोग यहाँ से, बिकॉज इट्स नॉट हेल्दी फॉर योर हेल्थ एंड इट्स अफेक्टिंग योर स्किन, तो वो क्या है, मोटर न्यूरॉन। तो इसको याद करने का तरीका क्या है, लाइक इनको सेंसरी न्यूरॉन को क्या बोलते हैं, एफरेंट भी बोलते हैं और मोटर को इफरेंट भी बोलते हैं। तो याद करने का तरीका है सेम मीन्स SA मीन्स सेंसरी को एफरेंट भी बोलते हैं कि जो लेके जाता है ब्रेन के पास सिग्नल, और मोटर नर्व जो ब्रेन से सिग्नल वापस हमें टारगेट ऑर्गन तक लेके आता है, दैट इज कॉल्ड एज इफरेंट एंड मोटर, ठीक है। एक्सॉन की लेंथ के हिसाब से क्या है, दो टाइप के होते हैं, लॉन्ग एक्सॉन वाला और शॉर्ट एक्सॉन वाला, लाइक गोल्गी टाइप 1 के अंदर और गोल्गी टाइप 2 के अंदर, बट दीज आर नॉट दैट मच इम्पॉर्टेंट। माइलिन शीथ, ऑन द बेसिस ऑफ माइलिन शीथ, अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन एंड माइलिनेटेड न्यूरॉन, राइट। ये हमने बेसिकली क्या पढ़ लिया, बेसिक्स पढ़ लिया, ठीक है। नाउ the next one is nervous system, ठीक है। अब नर्वस सिस्टम के अंदर दो टाइप के टिश्यू है, लाइक एक्साइटेबल टिश्यू एंड नॉन एक्साइटेबल टिश्यू। नॉन एक्साइटेबल टिश्यू के अंदर क्या होते हैं, सपोर्टिंग सेल्स होते हैं न्यूरॉन्स के, जिनको ग्लियल सेल्स बोलते हैं। और जो एक्साइटेबल टिश्यू है उसके अंदर वो क्या है, न्यूरॉन है, जिसको एमाइटोटिक कहा जाता है। Like amitotic, I will explain it later that what is mitotic and amitotic. Like amitotic का मतलब further division नहीं होता, and mitotic means जिसका division होता है। So supporting cells है नर्वस सिस्टम के अंदर, like mostly न्यूरॉन है, ठीक है, उसमें एक्साइटेशन होता है, एक्साइटेशन टिश्यू बोलते हैं। दूसरा जो उसको सपोर्ट करते हैं, अब उसको ग्लियल सेल्स भी बोलते हैं। ग्लियल सेल्स है ना, दो टाइप के होते हैं। फर्दर पे भी काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं, लाइक ग्लियल सेल्स कौन कौन से हैं, मैक्रोग्लियल सेल्स होता है एंड माइक्रोग्लियल सेल्स है। मैक्रोग्लियल सेल्स आर ऑफ डिफरेंट 3 टाइप्स, राइट। फर्स्ट वन इज एस्ट्रोसाइट्स है, सेकंड ओलिगोडेंड्रोसाइट है, और थर्ड है एपेंडेमल सेल्स। एस्ट्रोसाइट्स क्या है, बहुत ज़्यादा मिलते हैं किसके अंदर, ग्रे मैटर के अंदर। तो ग्रे मैटर हमने पढ़ा था, ग्रे मैटर किसकी वजह से बनता है, हमने कहाँ पे पढ़ा था, पीछे पढ़ा था ना, ग्रे मैटर किसकी वजह से बनता है, निसिल ग्रैन्यूल्स की वजह से। यहाँ पढ़ा था लाइक ट्रिगरॉइड सब्सटेंस, निसिल ग्रैन्यूल्स प्रोटीन होता है, ग्रे कलर का होता है, ग्रे मैटर को फॉर्मेशन के लिए हेल्प करता है। और माइलिन शीथ है, फॉस्फोलिपिड है, वाइट कलर का, वाइट मैटर की फॉर्मेशन में हेल्प करता है, राइट। देन एस्ट्रोसाइट्स क्या है, स्टार शेप्ड है, more cell process and it helps in formation of blood brain barrier, right. This is the most important question which usually asked in questions, right. And astrocytes क्या है, blood brain barrier की formation में help करता है, सबसे ज़्यादा मिलता है, स्टार शेप का होता है, ठीक है। और क्या होता है, हीलिंग और स्कार फॉर्मेशन भी करता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम के और एस्ट्रोसाइटोसिस। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ हमें क्या याद रखना है, दिस वन। सेकेंड वन इज ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। ओलिगोडेंड्रोसाइट्स क्या है, माइलिनेशन में हेल्प करते हैं, हमने बताया था ना भी, माइलिनेशन में हेल्प करते हैं, वाइट मैटर बनाते हैं। फिर
बट एक चीज़ है, ये तो दोनों चीज़ें हमने पढ़ी थी, लाइक ग्रे मैटर एंड वाइट मैटर किस किस से बन रहा है, ये कहाँ पे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर बन रहा है। ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर एस्ट्रोसाइट्स और ओलिगोडेंड्रोसाइट्स ग्रे मैटर और वाइट मैटर बनाते हैं। बट इन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम ओलिगोडेंड्रोसाइट नहीं बनाते वाइट मैटर को, स्वान सेल्स बनाते हैं। ये क्वेश्चन भी कई बार आता है, ये और ये। ठीक है, नाउ द थर्ड वन इज एपेंडेमल सेल्स, lining of ventricles and help in secretion of CSF। वेंट्रिकल्स की लाइनिंग करवाता है और CSF का सिक्रीशन में हेल्प करता है, राइट। नाउ द थर्ड वन इज, ठीक है, दूसरा क्या है, माइक्रोग्लियल सेल्स। माइक्रोग्लियल सेल्स कौन से होते हैं, फैगोसाइटिक सेल्स। दीज आर फैगोसाइटिक सेल्स, द नेम इटसेल्फ टेल्स दैट इट हेल्प्स टू प्रोटेक्ट द ब्रेन to prevent from further infection because they phagocyte the outside cells. They divide and multiply when brain is damaged, right? So it means ये डिवाइड होते हैं, मल्टीप्लाई हो जाते हैं, ठीक है। तो इनको इसलिए क्या बोलते हैं, माइटोटिक सेल्स बोलते हैं, ओवरऑल ग्लियल सेल्स को। ये सब डिवाइड हो सकते हैं, मल्टीप्लाई हो सकते हैं, बट जो न्यूरॉन था अपना वो डिवाइड नहीं होता है, लाइक इट इज एमाइटोटिक, right? So these are the cells. Now next one is what is synapse। ठीक है, we have learned, अब तक हमने क्या पढ़ा है, like we have talk about the neuron only, like the structure of neuron, the types of neuron cells and the nervous system cells like neuron and glial cells। Now the synapse, like what is synapse, एक न्यूरॉन है, ठीक है, दिस वन इज सेल बॉडी, ये न्यूरॉन और ये इसके डेंड्राइट्स हैं। देन अगेन वन न्यूरॉन इज देयर, सो दिस गैप बिटवीन दीज टू न्यूरॉन इज कॉल्ड एज साइनैप्स। एंड जंक्शन केमिकल सब्सटेंस की वजह से भी बनता है और इलेक्ट्रिकल सब्सटेंस की वजह से भी बनता है, राइट। नाउ पेरिफेरल नर्व्स। पेरिफेरल नर्व्स क्या है, cranial nerves। We have learned about peripheral nerves like 12 pair of cranial nerves and 31 pair of spinal cords, spinal nerves, right। See, इसको याद करने का क्या तरीका है, like cranial nerves are like first and second comes under the central nervous system and third to 12, 1 to 2 comes under central nervous system and third to 12 comes under peripheral nervous system, right। And in spinal cord like CTLSC 8 12 5 5 1, this is the trick to learn about because इन पे भी बहुत क्वेश्चंस आते हैं, like these are very important for us। Now how a nerve acts and how the action works, right? A neuron, how it acts. This is the diagram. This is the diagram for reflex arch. Like what is reflex arch? There are 5 things, like for example this is our hand, right? For example, this is the receptor, like in case there is our hand and this is the muscle where there is action, then if there is like कोई भी चीज़ यहाँ पे पिंच हुई है या कुछ जला है या कुछ भी एक्शन हुआ है, then the neuron will take the message to the brain, like जाएगा। ये कौन सा न्यूरॉन है, एफरेन न्यूरॉन। एफरेन न्यूरॉन्स मीन सेंसरी न्यूरॉन, राइट। इट विल टेक टू द ब्रेन, देन ब्रेन में जाके ये स्पाइनल कॉर्ड, लाइक कॉर्ड है, ठीक है, पहले स्पाइनल कॉर्ड में जाएगा, देन उसको ट्रांसफ़र करेगा, ठीक है,
दिस इज द सेंटर, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर जाएगा. देन then it came back through efferent nerve which is motor nerve and act on the muscle like effector, that is muscle, ki just remove your hand from this place.